सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने मुझे आपके बीच में फिर से आने के लिए मेरी सहायता की, मदद की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा, इज्जत, जलाल मैं अपने परमेश्वर को देती हूँ। और आज छोटा सा कलाम, छोटा सा वचन जो मेरे लिए और आपके लिए एक आशीष का कारण है, क्योंकि एक वर्ष भी हमारे जीवन के अंदर बहुत ऐसी आशीष को लेके आ सकती है, हमारे जीवन के अंदर ब्लेसिंग को लेके आ सकती है। वचन छोटा या बड़ा नहीं होता। बहुत सारे खुदावन के बेटे बेटियां मुझे बोलती हैं कि जो शॉर्ट वीडियो है उसे लोग ज़्यादा देखते हैं, जो लंबी वीडियो है उसे कम देखते हैं। कोई शॉर्ट वीडियो देखे या लंबी वीडियो देखे, लोगों के जीवन के अंदर वचन के काम होने चाहिए। वचन के द्वारा उनके मनों के हृदयों के अंदर कार्य होने चाहिए, क्योंकि खुदा का कलाम एक वर्ष भी जीवन बदल देती है, शॉर्ट वीडियो भी जीवन बदल देती है। कई बार बड़ी वीडियो बनानी पड़ती है, 30 मिनट का वचन देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है? इसलिए कि जो खुदा ने प्रकाशन दिया होता है, खुदा के बेटियों बेटों तक, उन तक पूरी रीति से उन तक पहुंच जाए। आगे पवित्र आत्मा कार्य करता है। खुदा उनकी बेटे बेटियों को आशीषित करने के लिए पवित्र आत्मा काम करता है। आज भी मैं जो खुदा ने मुझे वर्ष दिया है, मैं आपके बीच में लेके आई हूँ। पिताजी मैं धन्यवाद करती हूँ, आपके सामने आई हूँ। खुदा बाप जी, पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपकी महिमा होने पाए। इन वचनों के द्वारा खुदा तेरी महिमा हो। पवित्र आत्मा जी मुझे होंठों को छुए, मेरे मन हृदय को आपके हाथ थम देती, समझ एक मदनाई बुद्धि से खुदा पिता परमेश्वर मेरे जीवन को तेरे हाथों में समर्पित करती, ना बल से न शक्ति से, आपकी आत्मा के द्वारा खुदा, ताकि सुनने वाले बेटे बेटियों के ऊपर तेरा कलाम जब वो सुने, उनके जीवनों के अंदर तेरी आशीष पहुंचने पाए। खुदा वचन उनके जीवनों के अंदर बहुत ऐसे आशीष को लेकर आए। धन्यवाद खुदा, यीशु नाम से मांग पिता, आमीन। खुदा के कलाम की बातें मैं आज पढ़ देती हूँ। रोमन चैप्टर 4 उसकी वर्स 7 और 8, 4 अध्याय 7 और 8 वर्ष को मैं पढ़ देती हूँ। ऐड को, धन्य है वह जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इन वचनों के लिए। बहुत सारे लोग हैं ना, अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कि हम बड़े पापी हैं, हमारे अंदर बहुत सारी गलतियां हैं, बहुत सारे गुनाह हैं। वो शैतान उनको इन चीज़ों से बाहर नहीं आने देता। उनके मन के अंदर, उनके विचारों के अंदर उनको इन्हीं चीज़ों में उलझाए रखता है। मगर परमेश्वर का वचन कहता है, मुबारक है वो जिनके अधर्म क्षमा होगी। अगर यीशु के ऊपर विश्वास करने के द्वारा यीशु ही उद्धार करता है। मेरा छुटकारा, मेरा अनंत जीवन, मेरे पापों की माफ़ी के लिए, मेरी चंगाई के लिए, मेरे प्राण को नष्ट होने से लिए जिसने बचा लिया, जिसने विश्वास किया, तब उसके पाप क्या हो गए? क्षमा हो गए। अब परमेश्वर उनको बोलता है अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं, पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं। लूत की पत्नी की तरह पीछे मुड़कर नहीं देखना। उसने कहा धन्य है वह जिनके अधर्म क्षमा हुए। परमेश्वर उनको बोल रहा है वो मुबारक हैं जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। परमेश्वर ने उनके पापों को ढांप दिया। आप खुद ही उनको याद नहीं करें उन पापों को। आप खुद अपने मुंह से अंगीकार करें, इन वचनों के बारे में आप बोलें कि मैं अब जीवित हूँ, मैं जिंदा हूँ, यीशु मसीह मुझ में जीवित है। यीशु मसीह ने मुझे जिलाया, मैं मर गया था, मेरा आत्मिक शरीर मरा हुआ था, आप परमेश्वर में मैं जीवित हूँ, मैं जिलाया गया हूँ। आप मुबारक हैं, आपके पाप ढांप दिए यीशु ने। जैसे उधर अदन की वाटिका में माई हवा और बाबा आदम ने जब पाप किया था, है ना, तो उन्होंने बोला कि हम नंगे हैं। तो पिता ने क्या किया? उनको कौन से अंग रखे पहनाए? वो पत्ते, है ना, उनको नंगे ही वहाँ से बाहर नहीं भेजा। आज परमेश्वर ने अपने धार्मिकता लिबास आपको दे दिया, तो आप विश्वास करें कि आपके पाप ढांप दिए गए हैं। आप धन्य हैं, आपके धर्म को क्षमा किया गया है। आप परमेश्वर की स्तुति करते रहे, महिमा करते रहे और शैतान को अपने दिमाग के अंदर कार्य करने ना दें। बोले कि मैं खुदा की बेटी हूँ, मैं बचाई गई हूँ, मैं छुड़ाई गई हूँ, मैं खुदा का बेटा हूँ, मैं छुड़ाया गया हूँ, गया हूँ और अनंत जीवन का वारिस होने के लिए परमेश्वर ने मुझे अपनी महिमा में बुला लिया है, चुन लिया।
इसलिए आगे लिखा 8 में, धन्य है वह मनुष्य जिसके परमेश्वर पापी ना ठहराए, और वो भी मुबारक है जिसको खुदा बाप पापी नहीं ठहराता। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आज मुझे और परमेश्वर ने हमारे गुनाहों को माफ़ कर दिया। तो अगर परमेश्वर ने हमें पापी ठहराता तो लोग आपको जो मर्जी बोलें, आपके ऊपर जो मर्जी दोष लगाए, उनको अपने दिमाग, अपने विचारों के अंदर से आप क्या करें, निकाल दें। बोले कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ। उनकी बातों का जो भी वो बोलते हैं आपसे बुरी बातें, ऐसे आपके पाप अगर आपको याद कराते हैं ये गलतियाँ, तो उनको अपने ऊपर क्या करें, उनको कार्य करने ना दे। परमेश्वर ने आपको क्षमा कर दिया और आपके पाप ढाँप दिए। परमेश्वर ने आपको माफ़ कर दिया। उसने कहा मुबारक है वो जिनको परमेश्वर पापी नहीं ठहराता। इधर भजन संगीता में भी लिखा हुआ है 32 उसके लिखा है, भजन संगीता उसका लिखा हुआ है 32 अध्याय में पहली वर्ष से लिखा है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढाँपा गया। परमेश्वर का धन्यवाद। 2 वर्ष में, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। क्योंकि पवित्र आत्मा हमारी आत्मा से मिलकर क्या करती है, गवाही देती है। पवित्र आत्मा अगर आपके अंदर गवाही दे रही है ना कि आपके पाप क्षमा हो गई, आपके धर्मों को ढाँप दिया, आपके पापों को ढाँप दिया परमेश्वर ने, अब उनका लेखा नहीं लेने का, तो आप जयवंत हो गए। आपको परमेश्वर ने जय में, विजय में चलने का जीवन दिया, तो फिर जय में चलिए, फिर विजय में चलिए। परमेश्वर ने आपको इसीलिए छुड़ाया, इसलिए पापों को ढाँप दिया कि अब संसार की बातें फिर से आपके दिमाग के अंदर ना आए, उनके विचार आपके अंदर एंटर ना करने पाएँ, और उनकी बुरी लोगों की जो अभिलाषाएं, जो शैतान ने ऐसे दुनियादारी की आपके अंदर फिर से वो कार्य करने ना पाए। इसलिए रोज रोज ब रोज परमेश्वर की हुजूरी में आके कि अब मैं जीवित हूँ, अब मैं जिंदा हूँ, मेरे पाप ढाँपे गए हैं, मेरे अपराध खुदा ने क्षमा कर दिया, अब उनका हिसाब नहीं रखता। इसलिए मैं आज़ाद हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ। परमेश्वर ने मुझे आज़ादी का जीवन दिया है, छुटकारा दे दिया। अब पीछे मुड़ना मैं नहीं है, मैंने पीछे मुड़कर देखना नहीं है, मैं आगे चलना है, यीशु मसीह की ओर देखकर आगे चलना है। परमेश्वर आपको आगे जाने के लिए बोला। जब आप आगे की ओर देखोगे, यीशु मसीह के निशाने की ओर देखते जाओगे, क्रूस की ओर नज़र रखोगे, यीशु के पिता के प्रेम को अपने जीवन में देखने पाओगे, तो फिर आपको परमेश्वर क्या करेगा, अपनी महिमा का वो एक ऐसी ग्रेस देगा परमेश्वर कि आपके इर्द गिर्द जितने लोग भी, जितनी भी आवाज़ें आपके कानों में पड़े, कि चाहे ही कितना ही लोग दोष लगाएं, आप उनकी आवाज़ को अपने कानों तक नहीं आने दें, उनकी बातों की ओर ध्यान न दें। जब आप उनका ध्यान करना छोड़ेंगे, उनकी ओर देखना छोड़ेंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी आप खुदा की सेवा कर पाएंगे, तभी आप क्या कर पाएंगे, परमेश्वर के लिए, बड़े काम के लिए खुदा आपको इस्तेमाल करेगा। अगर आप दुनिया की तरफ देखोगे, दुनिया आपको पीछे की ओर लेके जाएगी, आगे बढ़ने नहीं देगी, क्योंकि परमेश्वर चाहता है आप आगे बढ़े, और दुनिया आपको, संसार आपको आगे बढ़ने नहीं देगा, क्योंकि संसारिक लोग जिधर अंधकार में जा रहे हैं वो आपको भी वहीं पर लेके जाएंगे, है ना। परमेश्वर के वचन में लिखा ना, बुरी संगति क्या करती है, अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ देते हैं। जो एक अच्छा आत्मिक इंसान ऐसे लोगों के बीच में आएगा तो ज़्यादा दिन रहेगा, तो उसका प्रभाव भी वैसा ही हो जाएगा ना। ऐसे मैंने एक वीडियो देखी थी, एक एक बछड़ा था, जो जो घोड़े नहीं होते हार सुन के जो वो होते हैं क्या, जहाँ पे उनको रखा होता है, एक बछड़ा था उधर पर, और बचपन छोटा था, बिल्कुल ही बिल्कुल छोटा था। और जैसे घोड़े हार से जो दौड़ते थे, भागते थे ना, उनकी तरफ देख के वो भी वैसा ही करता था। और वैसे ही जब उसको पता नहीं था कि मैं एक बछड़ा हूँ, वो दीवारें, लंबी लंबी दीवारें, गेट लांग जाता था उनको देखकर, तो क्योंकि उनके जैसा वो, क्योंकि उनको उसको नहीं पता था कि मैं एक बछड़ा हूँ। इसी तरह परमेश्वर ने आपको अपनी महिमा का पात्र बनाया, है ना। आप जिनकी संगति में रहो, जिनके साथ रहोगे, आप वैसे ही हो जाओगे, है ना। परमेश्वर ने आपको अपनी महिमा का पात्र बनाना, आपके द्वारा परमेश्वर ने अगर काम करने हैं
तो फिर आपको संसार से अलग होने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको माफ़ कर दिया है। खुदा ने आपके गुनाहों को क्षमा कर दिया, अपने लहू से उसको ढाँप दिया उसने, है ना, ढाँप दिया, फिर उसका लेखा नहीं लेगा। तो परमेश्वर बोलता है वो मुबारक है, वो धन्य है। उसमें भी हमने पढ़ा ना, 32 भजन संगीता 32 का हमने पढ़ा, पहली 2 वर्ष से पढ़े। मुबारक, उसको उसने भी कहा धन्य है वो, क्योंकि दाऊद के भी गुनाह क्षमा किए गए। तो फिर दाऊद ने आगे क्या किया, 40 साल परमेश्वर के लोगों के बीच में खुदा का काम किया, बहुत सारी जंगें जीती उसने, 66 लड़ाइयाँ युद्ध की उसने, क्योंकि परमेश्वर ने उसको बड़े काम के लिए चुना हुआ था ना। जो बहुत सारी ऐसी परिस्थितियों ने उसे घेर के रखा। शाऊल राजा था जो उसको तलवार लेके उसकी मारने के लिए उसके पीछे पड़ा, उसका बेटा भी उसके पीछे पड़ा, मगर वो भागता रहा, वो परमेश्वर की हुजूरी में गिरा। तो परमेश्वर ने उसके दिल को क्या किया, पसंद किया, ये मेरा बेटा है। तो खुदा ने उसके पापों को ढाँप दिया, है ना, उसको माफ़ कर दिया। जब उसने कुंजा ज़बूर 51 भजन जब उसने लिखा और पढ़ा, तो खुदा के सामने रोया, वो रोया मुझे कि मुझे उद्धार आत्मा दे, तो फिर मैं पापियों के तेरे मार्गों को उनको बताऊंगा। अगर आज हमारे पाप क्षमा हो गया, आज आप माफ़ किए गए, आप ढाँप दिए, अब आप याद नहीं करना उनको। जब आप याद करोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। परमेश्वर चाहता है आप आगे बढ़ें। अगर आप आगे बढ़ोगे, बोलते हैं 1 कदम तुम आओ तो 10 कदम मैं भी आपके आगे आऊँगा। इसलिए यीशु आपके पास आए, इसके लिए कदम पहल आपको करनी है, क्योंकि यीशु ने तो पहल कर दी, पिता ने तो पहल कर दी, यीशु को भेज कर आज मैंने और आपने करने हैं। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा ब्लेस करे, आशीषित करे। और बहुत ज़रा तुम खुदा उनकी बेटियां और बेटे, परमेश्वर ने आज कहा है कि दुनिया के अंदर मजदूरों की कमी है ना, खुदा के दास दासियों की कमी है। मेरे पिता से विनती करो ताकि क्या करे, और मजदूर भेजे। बहुत सारे लोगों तक आपको जाना है, खुदा की सेवा करने अगर आपके पाप क्षमा हुए, अगर आपको छुटकारा मिल गया, आपके पाप ढाँप दिए, आपने बहुत लोगों के पास जाना, कि यीशु आया ही पापों को ढाँपने के लिए, है ना। वो इंसान है जो एक गलती को क्या करता है, बढ़ा चढ़ा के आगे फैला देता है, मगर प्रभु हमारी गलतियों को फैलाता नहीं, वो गुप्त में रखता है। उसने माफ़ ही कर दिया तो फिर वो याद ही नहीं करेगा, उसने ढाँप दिया हमारे पाप, मेरे और आप के पाप ढाँप दिए। मैंने आपको बताया था कि मैं किसी दिन गवाही दूंगी कि मैं तो इस योग्य नहीं थी कि मैं आपके बीच में आऊँ, सुसमाचार का प्रचार यूट्यूब के ऊपर दूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर के उद्धार को, प्रेम को जाना। तो परमेश्वर ने मुझे इस कार्य के लिए, कि बहुत सारे बेटे बेटियां हैं जो डर के, अभी भी शर्म है, डर है, बैठे हुए हैं कि हम पापी हैं, हम कैसे आगे बढ़ेंगे। नहीं, परमेश्वर निर्बलों को, कमज़ोरों को जब उनके पाप क्षमा कर देता है, उनके पाप ढाँप देता है, फिर परमेश्वर उनको क्या करता है, उठाता भी है, उनको यहीं पे नहीं रहने देता। इंसान कभी आपको उठने नहीं देगा, मगर परमेश्वर की आत्मा आपको उठाएगी। क्यों उठाएगी? क्योंकि असली निर्बल और कमज़ोर लोगों के बीच में आपको जाने के लिए आपकी अगुवाई करेगी, आपको इस्तेमाल करेगी, आपको दिलेरी देगी, आपको सामर्थ देगी, पवित्र आत्मा का अभिषेक देगी। आप जिससे बात करोगे वो जीवन बदलने पाएंगे, वो लोग छुटकारे को पाएंगे, वो लोग शांति को पाएंगे, वो लोग आराम को पाएंगे। परमेश्वर आपको यूज़ करना चाहता है, क्योंकि अगर आपके पाप ढाँप दिए गए, ये पवित्र आत्मा आपके मन के अंदर बात करेगा, बोलेगा, बोलो पवित्र आत्मा को मैं क्षमा किया गया हूँ। तो वो आपके अंदर एक विश्वास का बढ़ोतरी होने पाएगी, आपका विश्वास मजबूत होएगा, आप खड़े हो जाओगे ना, खड़े होगे कि नहीं सचमुच मैं माफ़ किया गया, अब मुझे याद करने की ज़रूरत नहीं, परमेश्वर ने मुझे माफ़ कर दिया, तो वो नहीं याद रखता, तो मैं क्यों याद करूँ। लोगों की बातों की परवाह ना करें। अगर मैं भी आज बहुत सारी बातें मुझे सुनने के लिए मिल रही है, कोई मुझे बोलता है कि यूट्यूब पर बन गया, कोई बोलता है कि फेसबुक पर। मैं इसलिए फेसबुक पर थोड़ी सी वीडियो ये डाल देती हूँ, अनम्यूट होती है, वहाँ कोई क्लिक करता है वो तो यूट्यूब खुल जाता है चैनल, है ना। तो इसलिए मुझे कुछ जो वर्ड्स है जो कोई अपनी उस पर इंस्टाग्राम डालती हूँ, मैं फेसबुक के ऊपर यूर स्टोरी करके, तो जब मैं देखती हूँ कोई मैं वर्ड्स डालती हूँ तो वहाँ लोग देखते नहीं। जब मेरे अपनी क्लिक कोई पिक डाल देती हूँ तो लोग बहुत सारे वो क्या करते हैं, लाइक करते हैं वहाँ पे, मगर लोग आज वचन को लाइक नहीं करते हैं ना, हमारे चेहरे को हमें लाइक करते हैं, मगर हमें लाइक ना कोई करे, हमारे परमेश्वर को लाइक करे, क्योंकि जो वचन है ये परमेश्वर के जीवित
वचन है, जिंदा वचन है, हमें ज़िंदगी देते हैं, हमें बदलते हैं। इसलिए कोई यूट्यूब बोलता है, कोई बोलता है कि शॉर्ट वचन दिया करो, बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाया करो। शॉर्ट वचन लोग ज़्यादा देखते हैं, शॉर्ट वीडियो ज़्यादा देखते हैं। मैं लोगों को खुश करने के लिए वचन नहीं देती। मैं लोगों से मुझे प्रेस मिले, इज़्ज़त मिले, इसलिए मुझे परमेश्वर ने यहाँ नहीं लाया। मेरे परमेश्वर की इज़्ज़त हो, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे पापों को ढाँप दिया, मुझे क्षमा कर दिया, मेरे अधर्मों को माफ़ कर दिया। परमेश्वर में विश्वास में मुझे खड़ा किया, मुझे बता दिया कि मैंने तुझे माफ़ कर दिया लोगों की बातों की, और तुझे ध्यान नहीं देना। आज बहुत सारी बातें मुझे सुनने के लिए मिलती हैं कि मेरे लोग मेरा वचन सुनते हैं, मेरा मजाक भी उड़ाते हैं। जो बहुत सारी मुझे बातें ऐसी सुनने के लिए मिलती हैं, मगर सारी बातों को क्या करती हूँ, मैं नज़रअंदाज करती हूँ, क्योंकि मेरे यीशु मसीह को मेरे लिए बहुत कुछ सुनने को मिला। आज मुझे भी अगर यीशु के लिए कुछ सुनने को मिल रहा है तो मैं इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। अपने आप को मैं क्या करती हूँ, मुबारक समझती हूँ कि मैं धन्य हूँ कि मेरे जीसस के लिए मुझे कोई भी अगर बात सुनने के लिए मिल रही है तो मैं अपने खुदा का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मेरे लिए उसने उसके मुंह पर थूका गया, कांटों का तार डाला, हाथों पैरों में कील ठोके गए, पसली पर नेज़ा मारा गया, उसको है ना, उसको नंगा कर जिसके कपड़े फाड़ दिए। मेरे लिए उसने बहुत सारी निंदा को साला, मेरी निंदा उसने उठा ली, मेरे पापों को ढाँप दिया। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, एंजॉय करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ। और मेरे अंदर परमेश्वर ने अद्भुत एक शांति को दे रखा है। बहुत सारी परिस्थितियाँ मेरे घर के अंदर आती हैं, परेशानी आती है, बीमार हो कभी हो जाती हूँ मैं, मुझे चेस्ट इन्फेक्शन में, कभी खांसी में प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ भी रुकावट आए तो भी परमेश्वर ने जो काम दिया मुझे वो करने के लिए अनुग्रह भी देता है, बल भी देता है, सामर्थ्य भी देता है, और इस कार्य को पूरा करने की शक्ति भी देता है, क्योंकि परमेश्वर ने इसीलिए ही मुझे और आपको चुना है। चाहे चाहे भी परिस्थितियाँ कोई भी हो, वो खुदा की महिमा करने से मैं कोई भी रोक नहीं सकती। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष और बरकत दे। मैं जो थोड़ा सा ही कलाम वचन दूंगी आपके पास आई हूँ, क्योंकि मुझे इस वक्त बहुत ज़रूरी काम है। मेरे घर में मेरे बच्चे आ रहे हैं, वो अभी तक पहुँचे नहीं हैं। उनके आने से पहले मैं चाहती थी कि मेरी वचन जो है, ये वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए, आप तक खुदा के कलाम पहुँचने चाहिए, क्योंकि सबसे बच्चों से भी बढ़कर मेरा पिता परमेश्वर है, मेरा यीशु मसीह और पवित्र आत्मा है, जिसने मुझे ये कार्य दिया। वो बच्चे ही और मेरे पति ही मुझे इस काम के लिए सपोर्ट करते हैं। मैं और अच्छी फैमिली के लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ, अपने पति के लिए धन्यवाद करती हूँ, अपनी बेटियों के लिए धन्यवाद, अपने दामादों के लिए धन्यवाद करती हूँ, जो मुझे खुदा की सेवकाई करने के लिए मैं एक बड़ी ही मुझे उनका एक सपोर्ट मिलता है मुझे, तो ही मैं आपके पास आती हूँ। आपका परिवार भी आपको सपोर्ट करने वाला है, आपका पति भी, आपकी पत्नी भी आपको सपोर्ट करेगी, क्योंकि परमेश्वर ने अगर आपको चुना है तो कोई आपको रोक ही नहीं पाएगा उस खुदा के काम करने के लिए। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। मैं प्रेयर करती हूँ छोटी सी। हालेलुया। धन्यवाद करती पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए जो आपने दिया, आपका शुक्र तारीफ करती, धन्यवाद करती सारी बातों के लिए, सारी भलाइयों के लिए। पिता परमेश्वर आप अद्भुत और अद्भुत काम करते हैं खुदा यीशु राजा, आपका प्रेम महान है। आज छोटे से जो भी कलाम की वचन की बातें आपने मुझे दी हैं खुदा, तेरा धन्यवाद करते खुदा यीशु राजा। हालेलुया। खुदा बाप जी सचमुच आपने क्षमा कर दिया, फिर हमारे पापों को आप खुदा बाप जी माफ़ करके फिर उन्हें याद नहीं करते। हालेलुया। 103 भजन में जैसे तेरा दास दाऊद लिखता है, हालेलुया, अब खुदा उनको धन्य कहो और उसके उपकारों को कभी ना भूलो, क्योंकि उसने हमारे अधर्मों को क्षमा किया, हमारे प्राण को नष्ट होने से बचाया, हमारे रोगों को चंगा कर दिया। हालेलुया। इसलिए हम तुझे हर समय धन्यवाद करते खुदा। आज के सुंदर वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते, पवित्र आत्मा जी आपका धन्यवाद करते, यीशु जी आपका धन्यवाद, पिता जी आपका धन्यवाद। आपकी महिमा और सारी महिमा आपको मिल जाए। आज का सुसमाचार का वचन जो भी आपकी पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा मुझे मिला और तेरे बेटे बेटियों तक पहुंचा दिया, जो भी कोई सुने इन वचनों को उन्हें आशीषित करना, ब्लेस करना खुदा पिता। इन वचनों के द्वारा वह जीवन आशीषित हो। अगर कमज़ोर है, निर्बल है, तो पवित्र आत्मा जो उन्हें उठा के खड़ा करें, क्योंकि आपने क्षमा कर दिया। उनके अंदर एक विश्वास की मजबूती देना खुदा पिता, वो विश्वास में खड़े हो जाए, तेरे नाम को जलाल दें और सारी महिमा आपको मिल जाए तेरे बच्चों के द्वारा। हालेलुया। धन्यवाद करते प्रार्थना को सुनने के लिए, सारी आदत जलाल महिमा बुजुर्गी आपको देते हैं खुदा बाप जी। धन्यवाद 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 करते हैं। हालेलुया हालेलुया। तारीफ खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर जी, आपका शुक्र, आपकी तारीफ खुदा।